सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखो, हम लगभग प्रेजेंट की बात कर चुके हैं। प्रेजेंट में हमने सारा काम कर लिया। प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया, परफेक्ट पढ़ लिया और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया। उसके बाद में हम लोगों ने पास्ट सिंपल भी पढ़ लिया। कॉन्टिन्यूस की बात कर ली, लेकिन कॉन्टिन्यूस में क्या किया हमने, यानी करेक्ट फॉर्म की बात नहीं की। आपको याद है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपको ये बताया था कि अफर्मेटिव में किस प्रकार चलेगा और नेगेटिव किस प्रकार चलेगा। ध्यान रखना हमेशा के लिए। डिफरेंस कितना है इसमें प्रेजेंट में पास्ट कॉन्टिन्यूस में, इतना सा डिफरेंस है कि उसमें आता है हमारे पास रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन इसमें जस्ट क्या होता है, था आ जाता है साथ में। ध्यान रखो, रहा था, रही थी, इस प्रकार से जाता है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। आ रही बात समझ में। तो देखो, ये तो आप टेंसेज हिंदी में जानते हो, आज से क्या सिक्स क्लास से पढ़ते आ रहे हो। तो पढ़ते हम कॉन्टिन्यूस की करेक्ट फॉर्म, क्योंकि वो हमारे एग्जाम में आएगी। कैसे आएगी इधर देखो, बिल्कुल सिंपल वे में बताता हूँ मैं आपको। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, पास्ट कॉन्टिन्यूस की। कैसे पता लगाओगे। अच्छा, आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में मैंने आपको कुछ एडवर्ब्स बताए थे, कुछ कीवर्ड्स बताए थे। कैसे पहचानोगे, उसे बताया था कि क्या होगा यदि हमारे सेंटेंस में क्या आता है, एट दिस टाइम आता है, यहाँ पर एट दैट टाइम आ जाएगा। वहाँ पे आता है दिस डेज, यहाँ आएगा दोज डेज। अरे बात समझ में। यहाँ वहाँ आता था एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, वहाँ यहाँ आएगा एट दैट मोमेंट। वहाँ आता है एट दिस टाइम, वहाँ आएगा एक प्रकार से एट दैट टाइम। इस प्रकार चलता रहता है। अरे बात समझ में। बस इतना सा ध्यान रखना है आप लोगों को। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इधर देखो, अच्छे से समझाता हूँ। देखो यहाँ पे टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस कैसे याद रखोगे कि यदि मान लीजिए, बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में देखिए देसी फंडा, यदि सेंटेंस में मान लीजिए कोई आपके पास सेंटेंस है, यदि सेंटेंस में आपको क्या मिल जाए, या तो मिल जाए एट दिस टाइम, यहाँ मिल जाएगा मेरे पास एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। अगर एट दिस टाइम होता तो कौन सा टेंस होता भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। लेकिन डेट का यूज़ करते किसका हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस। एट दैट टाइम आ जाए, एट दैट मोमेंट आ जाए, एट दैट मोमेंट आ जाए, एट दैट मोमेंट आ जाए। ये आ जाए हमारे पास, वो आता है दिस डेज, ये आ जाएगा हमारे पास दोज डेज। क्या आ जाएगा, दोज डेज। या पास्ट कॉन्टिन्यूस सिचुएशनल वर्ड आ जाए, सिचुएशनल वर्ड्स हो। तो क्या करते हैं हम, पोज और क्या करेंगे, वर्ब में हम आईएनजी यूज करेंगे। ठीक है, आईएनजी। क्या ध्यान रखना है, क्या देखा हमने कि हमारे पास यदि एट दैट टाइम मिल जाए, एट दैट मोमेंट मिल जाए, ये मिल जाए हमें दो डेज। सारी बात समझ में। उसके बाद में या फिर हमें मिल जाए पास्ट कॉन्टिन्यूस सिचुएशन वर्ड, यानी कि ऐसा पास्ट की कोई ऐसी गतिविधि हो जिनमें ये शब्द भी ना आए, लेकिन हमें सेंस से पता लग जाए कि हाँ ऐसा हो रहा था। अरे बात समझ में। कई बार क्या होता है कि सेंटेंस में ये वर्ड नहीं मिलते, फिर हम क्या करते हैं, मात्रा ठोकते हैं, होता नहीं होता ऐसा। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। इसमें क्या करना है, आपको ये भी ध्यान रखना है। देखो, आप जानते हो कि पढ़ते पढ़ते अपने आप सेंस बढ़ता चला जाता है। आपकी मेमोरी है ना, वो डेवलप होती चली जाती है। कैसे, जब पढ़ोगे अपने आप पता लग जाता है कि कौन सा टेंस में क्या आएगा। देखो सेंटेंस, देखो उससे समझ में आएगा। जैसे लिखा मैंने एक सेंटेंस आपको, क्या लिखा, जैसे लिखा माय ब्रदर, ठीक है, माय ब्रदर, फिर डॉट डॉट, फिर दिया हमने यहाँ पे जो, ठीक है। उसके बाद में दिया आपको एट दैट टाइम, आपके पास क्या आ गया, यहाँ ध्यान दो। हमारे पास क्या है, सीधा सीधा कहाँ चले गए आप, कहाँ चले गए, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। आप देखो एक बार बताऊँ मैं आपको, इसको आप कंटिन्यूस नहीं कहते, थोड़ा अपडेट हो गया, कॉन्टिन्यूस कहेंगे। क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस। परफेक्ट को परफेक्ट नहीं कहते, परफेक्ट बोलते हैं, ऐसे बोला करो। वर्ब को वर्ब नहीं कहते, वर्ब कहते हैं। अरे बात, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ना बोल के अब एडजेक्टिव बोलने लगे, है ना, एडवर्ब कहने लगे ना कि एडवर्ब। इस प्रकार से नहीं, प्रपोजिशन प्रीपोजिशन को प्रपोजिशन कहने लगे। अरे बात समझ लो, ये आजकल क्या होता है, हर रोज अपडेटिंग होते रहते हैं।
क्योंकि आप जानते हो पहले हम किस प्रकार से रहा करते थे, आज किस प्रकार से रहते हैं। पहले का पहनावा अलग, वेशभूषा अलग, खान पान अलग, आज अलग प्रकार। तो कहने का मतलब लैंग्वेज में हमेशा क्या आता है, यानी कि उतार चढ़ाव आता रहता है, नई स्किल डेवलपमेंट होती रहती है। तो ये बातों का ध्यान रखो। आप इधर देखो, सर देखो इधर। अब क्या देखा आपने, सबसे पहले तो माय ब्रदर। कितने ब्रदर है? सिंगल, एक ही। एक के लिए किसका यूज करेंगे, वो जो और बताइए। सिंगुलर, प्लूरल। अब देखो क्या करोगे, वोज लगाओगे। इसका क्या करोगे, जॉगिंग कर दोगे। ऐसे कैसे? आप जानते हो मैंने यहाँ पे डबल जी क्यों लिखा? आईजी लगाने के नियम जानते हो? ध्यान रखो। यदि मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये जोग है, इससे समझो। अगर एक कॉन्सोनेंट हो, जस्ट बाद में एक वावल हो, वावल नहीं कहते, वावल बोलते हैं। उसके जस्ट बाद में क्या हो, एक कॉन्सोनेंट हो। अगर मान लीजिए एक कॉन्सोनेंट आ रहा हो, जस्ट बाद में वावल आ रहा हो, उसके बाद कॉन्सोनेंट आ रहा हो, तो ध्यान रखो आईएनजी लगाते समय इस कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं और आईएनजी जोड़ देते हैं। आई बात समझ। बट अगर मान लीजिए एक ही, जैसे मैंने लिखा ईट, ये लिखा, लेकिन जैसे कॉन्सोनेंट जस्ट पे अगर डबल वावल्स हो, तो हम क्या करते हैं, इसको डबल नहीं करते, सीधा आईएनजी जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, सीधा आईएनजी जोड़ देते हैं। ये आईएनजी लगाने के नियम है, हमेशा काम आएंगे, ध्यान रखना। क्या बोला मैंने, अगर मान लीजिए कोई कॉन्सोनेंट जस्ट पहले क्या हो, वावल हो, उसके बाद में क्या आ रहा हो, कॉन्सोनेंट, तो क्या करेंगे, आईएनजी लगाते समय इस कॉन्सोनेंट को क्या करेंगे, डबल करेंगे और फिर जोड़ेंगे आईएनजी। क्लियर? इसी प्रकार से यदि कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले हमारे पास डबल वावल्स आ रहा हो, तो क्या करेंगे, सीधा आईएनजी जोड़ते हैं, न कि उसको हम डबल करते हैं। आ रही है बात समझ में? आ रही नहीं आ रही? चलो आगे बढ़े फिर। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंस आपको और देते हैं। जैसे दिया इट, डॉट, फिर दिया आपको रेन, और दें यहाँ पे हम आपको लास्ट नाइट दे देंगे। क्या दे दें, लास्ट। कल रात क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं मिला। मिला क्या, मैं यही तो बात कर रहा था। अभी कुछ नहीं मिलेगा ऐसा, लेकिन हमें सेंस से पता लग जाएगा। देखो इट रेन, बारिश। अब कल रात बारिश होती है, सेंटेंस नहीं बैठ रहा, माना जाए तो ऐसे देसी फंडा लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो इट वॉज रेनिंग लास्ट नाइट, कल रात बारिश नहीं हो रही थी। अगर प्रेजेंट में बनाओगे कैसे बनाओगे, इट इज़ रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही है। टुडे कहाँ आता है, टुडे को भी टडे बोलने लगे। अब ध्यान रखना फनेटिक में। जी हाँ, लास्ट नाइट किस में चला गया, पास्ट में। लेकिन प्रेजेंट में क्या करते हैं, टुडे का यूज़ करते हैं। और फ्यूचर के लिए किसका यूज़ करते हैं बताओ। तो देखो क्या लिखा हमने, इट लिखा। अब देखो इट क्यों लिखा, जानते हो? आप जानते हो रेन क्या है हमारी। देखो वर्ब भी है, इस प्रकार से नाउन का भी यूज हो रहा है, लेकिन ये एज ए नाउन यूज नहीं हो रहा अभी, एज ए वर्ब यूज हो रहा है। कहीं वर्ड ऐसे होते हैं जो दोनों प्रकार से यूज होते हैं। आ रही बात समझ में? अब देखो आप कहते थे सीधा रेनिंग, लेकिन इससे पहले कुछ तो लगाओगे। ध्यान रखो, जब भी नेचुरल बात आती है ना, नेचुरल मतलब प्रकृति के बारे में। अब देखो एक बारिश ऐसी है, इसको प्रकृति मान सकते हो, प्रकृति के देने सारी बात, अलग से हम इसका सब्जेक्ट नहीं ले सकते हो। ऐसे हालात के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा सब्जेक्ट क्या मानते हैं, इट मानते हैं। क्या मानते हैं, इट। इस बात का ध्यान रखना, किसके लिए, नेचुरल चीज़ के लिए किसका मानेंगे, इट का यूज़ करेंगे हम। तो देखो इट, और हमने लिखा है यहाँ पे वॉज, और लिखते हैं यहाँ पे इसका मतलब कल बारिश हो रही थी, लास्ट नाइट, पिछली रात। पिछली रात क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। इतनी बात कर, लेकिन मैं यहाँ बात करूँ, जैसे ये हटा दिया मैंने, ये सर हटा दिया, यहाँ लिखता है टुडे। अब क्या करोगे बताओ मुझे, इट इज़ रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही है। इस प्रकार से बन जाएगा। फिर अगर आपने इसमें ये हटा के कुछ पास्ट की कंडीशन डाल दी ना, किस में चले जाओगे आप, सीधे पास्ट में चले जाओगे। इस बात का ध्यान रखना। आ रही बात समझ में? शुड आई रिमूव, आई मीन मिटा दो। चलो
देखो एक बात कहना चाहूँगा अपने आपसे, कल मैंने आपके लिए एक टेस्ट डाला था, टेस्ट 10th के लिए, 9th में से पहले डाला है। उस टेस्ट को जरूर देखना, उसको देखकर अपनी स्थिति का पता लगाना आप किस लेवल पे हो। इससे ज़्यादा टफ नहीं है, बट अगर उसने वो आपने कर दिया ना तो फिर आपको और आगे जैसे टेस्ट दूंगा ना तो थोड़ा सा हाई लेवल दूंगा, फिर दूंगा, फिर दूंगा, इस प्रकार देता रहूँगा। तो बिल्कुल इजी वे में आराम से आप कर सकते हो। आप जो बिल्कुल 2-4 बच्चों ने किया उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं है, डालो उसको करो, सब तक भागोगे, भाग दे रहे हो फिर माथा टप देखो। अब देखो दूसरी बात, जैसे कि मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा मैंने, क्या लिखा ध्यान देना, रानी, उसके बाद में क्लीन, क्लीन हर रूम, हर रूम, when I तो समझ में आया सेंटेंस। देखो रानी क्या कर रही थी, अपने कमरे को साफ कर रही थी। अगर मान लीजिए वैन से जुड़ा हुआ सेंटेंस है या वाइल से जुड़ा हुआ सेंटेंस है, सेंटेंस किससे जुड़ा हो, वैन से या वाइल से, ध्यान रखो। तो ऐसे हालात में क्या हुआ, दो बातें चलती है, एक चलती है पास्ट सिंपली, एक चलती है कॉन्टिन्यूस की। किसकी चलती है, कॉन्टिन्यूस की। अब देखो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, अब कैसे पता लगाओगे, अब यहाँ पर आई एट फूड, जब मैंने खाना खाया तब रानी क्या कर रही थी, अपना रूम साफ कर रही थी। जब मैंने खाना खाया ना, रानी क्या कर रही थी, अपना रूम साफ कर रही थी। कहने का मतलब ये हो गया कि रानी वॉज क्लीनिंग हर रूम, रानी अपना रूम क्लीन कर रही थी, है ना, साफ कर रही थी। व्हेन आई एट फूड, जब मैंने खाना खाया। इस प्रकार से सेंटेंस हमारे पास आएंगे। आएगी बात समझ में, आएगी नहीं। देखो अगर ध्यान रखो, जब भी हमारे पास अगर ऐसे लिखो, यदि वैन या वाहिद से जुड़े दो सेंटेंस हो तो एक तो चलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में, और दूसरा चलेगा पास्ट सिंपल में। इसमें चलेगा पास्ट सिंपल में। आगे बात समझ में, दोबारा समझो। यदि हमें व्हेन और व्हाइल से जुड़े दो सेंटेंस मिल जाए, कितने, दो। एक सेंटेंस हमारे पास ये हो गया था, दूसरा हमारे पास सेंटेंस स्टार्ट ये हो गया था, पहला और ये सेकंड वाला। देखा आपने, तो व्हेन से जुड़ा तो दो बातें हुई। क्या बातें हुई कि एक तो चला हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस में जो हमने यूज़ किए हैं यहाँ पे, और दूसरा चला हमारे पास पास्ट सिंपल में जो हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आई। क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अरे बात समझ में आई नहीं है। देखिए मैंने लिखा, इसको मिटा दूँ, आप इसको आराम से रोक के लिख लेना। I do not walk in the garden. I was walking in the garden. ठीक है,
went, या फिर इसको ऐसे कर सकते हो, जैसे इसको डबल प्रकाश दे सकते हो आप, थोड़ा अलग कैश होता है। इसे मैंने लिखा ऐसा, ऐसे लिखा ऐसा, 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 went, वो लिखा है यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा, ध्यान दीजिए। ऐसा स्नेक, मैंने एक सांप देखा, किस में चला सेंटेंस बताओ मुझे, पास्ट सिंपल में, किससे जुड़ गया, वेन से, जस्ट बाद में क्या आना चाहिए, कॉन्टिन्यूस, आई के साथ क्या लगाते हो, क्या लगाओगे, ऐसे मैं लिख देता हूँ मैं, उसके बाद में होगा ओपन कर दोगे, क्या कर दोगे, ओपन। आगे बात समझ, ऐसा स्नेक, मैंने एक सांप देखा, व्हेन आई वाज वॉकिंग इन द पार्क, जब मैं पार्क में घूम रहा था मैंने क्या देखा, एक सांप देखा। तो कहने का मीन ये बातें तो आप तो समझ ही जाओगे, कौन सी, वो एडवर्ब वाली की, जैसे आपको कीवर्ड्स मिल गए एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट वगैरह, दोज डेज वगैरह आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या करोगे आप, कन्फ्यूज होगे। तो दो बातें ध्यान रखनी है आपको, वाइन और बेहन के बारे में बात समझ, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहो, ज़्यादा आता रहेगा। आगे बात समझ में, बात करते हैं बाहर से पास्ट परफेक्ट टेंस की। किसकी बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट। देखो पास्ट परफेक्ट है क्या, इसके बारे में आज अच्छे से बात करेंगे। पर भाई आप टेस्ट जरूर किया, टेस्ट नहीं करते मज़ा नहीं आता, पढ़ने का आनंद नहीं आता, कोई रिप्लाई नहीं, पता ही नहीं चल रहा, आपको समझ में आ रहा नहीं। ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, और लिखा जरूर करवाओ, आप कभी भी चीज़ नहीं करवाते हो, कोई काम नहीं। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट का मीन क्या होता है बताएंगे आपको, व्हाट इज मीन ऑफ परफेक्ट। देखो परफेक्ट यानी कि काम का पूरा कर लेना, हम कहते हैं ना, हाँ यार मैंने पूरा कर लिया, इसे डन कहते हैं, आई हैव डन, मैंने कर लिया है, नहीं कहते हो। इस प्रकार से कहने का मीन ये है कि ऐसा काम जो हमारे द्वारा क्या कर लिया, और कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया, वही क्या है हमारा परफेक्ट। लेकिन पास्ट की बात चल रही है, आपने जो काम आज किया वो तो किस में चला गया, परफेक्ट में चला गया। जैसे आपने कोई काम किया, जस्ट जैसे मान लिया आपने आपका रूम ही साफ किया, लेकिन आपने क्लीन कर लिया तुरंत, आस कास कर लिया, किस में चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन वही काम यानी कि आज का जो दिन गया, गया पास्ट में, जो आज का दिन गया किस में चला गया, पास्ट में, ये कभी वापस नहीं आता। इसलिए प्रेजेंट का पूरी तरह से ध्यान रखा करो, समझे। टाइम किसी का वेट नहीं करता, इस बात का ध्यान रखना है। तो टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का दिन गया कभी वापस नहीं आएगा, आप कितनी कोशिश कर लो आएगा ही नहीं, कितना धन खर्च कर दो नहीं आएगा। समय किसी की बस में थोड़ी है, घड़ी सबके आदमी, लेकिन लम्हा एक पकड़ाई में नहीं है, किसी पकड़ सकता है कि नहीं पकड़ सकता। इसका मेन आपने जो अभी कर लिया वो तो प्रेजेंट में चला गया, लेकिन जो बीत चुका किस में चला गया, पास्ट में। ये बात ध्यान रखो आप। तो कहने का मीन ये है आपसे कि जो काम यानी कि हमारे द्वारा जो पास्ट में हमने काम कर लिया, किस में कर लिया, पास्ट में, लेकिन वो काम हमने पूरा भी कर दिया। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैंने कल आपके लिए एक टेस्ट डाला था, अब टेस्ट जिसने पूरा कर लिया वो कल का कल कर लिया, इसका मतलब किस में चला गया, पास्ट में, और पूरा भी हो गया, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट में चला गया। तो परफेक्ट का मतलब यही है कि भूतकाल में किसी कार्य को पूरा कर लिया जाना। आगे बात समझ में, उम्मीदें समझ में आ गया वो। चलो आइडेंटिफिकेशन की बात कर लेते हैं, वो भी हम देख ही लेते हैं। देख इसके आइडेंटिफाई क्या है, कहे तो हिंदी में पहचान कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, पहचान। कैसे करोगे आप, ध्यान रखो। यहाँ होगा चुका था, वहाँ क्या था, प्रेजेंट में चुका है, यहाँ चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा जैसे लिया था,
लिया था, ऐसे कटे जाए ना, ये पीस ऐसे ध्यान रखना, किया था, लिया था, पिया था, दिया था, जो भी इस प्रकार का करेंगे। आगे बात समझ में। अब पहले आप जानते हो हमेशा ये करते आ रहे हैं कि पहले अफर्मेटिव लाते हैं। कौन सा लाते हैं? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या करेंगे हम? पहले पैटर्न लिखेंगे जिसे आप स्ट्रक्चर कहते हैं, फॉर्मूला बोल देते हैं बहुत से बच्चे, सूत्र। पहले क्या लाते हैं बताओ मुझे? देखो दो बातें चलेंगी अलग अलग प्रकार से। पहले बेसिक बात सीख लो सीधी वाली, फिर दूसरी बात हम आगे सेंटेंस बनाएंगे बड़े बड़े भी। देखो सब्जेक्ट आ गया, फिर क्या लाएंगे हम बताओ मुझे? हेड लाएंगे। प्रेजेंट में क्या ला रहे थे हम? हेज और हैव का यूज़ कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे? हेड का यूज़ करेंगे। जस्ट बाद में हमें लानी है भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रहे परफेक्ट कोई सा भी हुआ, प्रेजेंट हुआ, पास्ट हुआ, फ्यूचर हुआ, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। और ध्यान रखना थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आती है, उसके साथ कोई ना कोई एच भी जरूर आती है। प्रेजेंट में तो क्या आती है? हेज और हैव आती है। पास्ट में क्या आती है? हेड आती है। फ्यूचर में क्या आती है? विल हैव या शेल हैव आता है। आता है नहीं आता है? ये बात ध्यान रखना आप। आ रही बात समझ में? इसका मेन ये कभी अकेले नहीं आती। देखो यहाँ पे हेड आया कि नहीं आया? आया ना, इस प्रकार से आती है। अब देखो थर्ड फॉर्म आ गया, उसके बाद में क्या लाओगे? वही ऑब्जेक्ट लाना है आपको। फिर सेंटेंस वही बीपीसी में चलेगा। एक तो ये वाला सीखो पहले, तो आप सीधा वाला कैसे सीखोगे? देखो जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा वे जा चुके थे, मैंने किसी के बारे में बात की, आपने मेरे से पूछा अच्छा वो कहाँ गए? वो तो कल ही जा चुके थे। इसका मीन हमने क्या किया? उस बात को कल ही बता दिया कि वो तो कल पहुंच गए थे ना वहाँ। इसका मीन ये हुआ कि आपने जो काम पूरा कर लिया पास्ट में, उसके बारे में यहाँ करते हैं, उसको यानी कि क्लासिफिकेशन कर देते हैं, उसका वर्णन कर देते हैं। इधर देखो कैसे करेंगे, जैसे लिखा वे जा चुके थे, वे जा चुके थे। अगर मैं इसको प्रेजेंट में करूँगा तो कैसे करेंगे? वे जा चुके हैं ऐसे बोलेंगे, लेकिन वे जा चुके थे ऐसी बात कर लेंगे। तो क्या करेंगे? फर्स्ट में वे को बोलते हम दे, बोलते नहीं बोलते। जस्ट बाद में क्या लाएंगे हम बताओ मुझे? मैं कुछ नहीं कर रहा, ये जो कर रहा है जो पैटर्न कर रहा है, ध्यान रखो। हेड लाएंगे, बिल्कुल रख दीजिए। इसमें और फायदा है आपको। कैसे? उसमें तो कंफ्यूज होते थे, सिंगुलर में हेज लाते, प्लूरल में हेव लाते, कई बार याद नहीं रहता। लेकिन यहाँ तो हमारे पास दोनों बराबरी है, समानता का दिखा रहे हैं इसको। तो समझ में आ रही बात? इसका मतलब हेड का हेड आ जाएगा। वो आपकी थर्ड फॉर्म लानी है, ये जिसके खाते में साथ में आती है, हेड के साथ में आएगी से विदाउट हेल्पिंग वर्ब, वो आपकी थर्ड फॉर्म आएगी नहीं कन्फर्म में। ध्यान रखो इस बात का। तो क्या करेंगे? हेड लाए। उसके बाद में जाने को क्या बोलते हैं बताओ मुझे? गो। सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होगी? गोन। दे हैड गोन। बन गया आपका सेंटेंस। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आ रहा कि नहीं आ रहा? अब देखो पहली बात ये होगी। दूसरा सेंटेंस चलता है दो प्रकार से। किस प्रकार से? यानी कि दो बातें चलती है। दो बातें कैसे? यानी एक काम तो पहले हो जाता है, दूसरा काम बाद में होता है। लेकिन जो काम पहले होता है उसको पहले लाते हैं, जो काम बाद में होता है उसको बाद में लाते हैं। आगे बात समझ में? एक बार फिर समझ में। यानी कि दो बातें चलेंगी। क्या होता है दो बातों में? एक काम पहले हो जाता है, दूसरा काम बाद में होता है। जो काम पहले हो गया उसको पहले लाएंगे, जो काम बाद में होगा उसको बाद में लाएंगे। आ रही बात समझ में? हाँ, ऐसे वाक्यों में हम बिफोर और आफ्टर का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं? बिफोर आफ्टर का। आपने कुछ सेंटेंस सुने होंगे, जैसे मैं एक सेंटेंस सुना आपको। जैसे मैंने कहा डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब मुझे बताओ पहले मरा कौन? ये पहले डॉक्टर है कि मरीज मरा? डॉक्टर के आने से पहले ही कौन मर गया? मरीज। काम पहले कौन सा हुआ? मरीज के मरने का। इसका मतलब पहले हम क्या लाएंगे? पेशेंट को पहले लाएंगे और डॉक्टर को बाद में लाएंगे। उसी प्रकार आपने सुना होगा कि गाड़ी, जैसे आप स्टेशन गए, लेकिन आप गए नहीं, उससे पहले गाड़ी चली गई। इसका मतलब गई कौन? गाड़ी। आप कब पहुँचे? बाद में। तो पहले क्या आएगी? गाड़ी है। आप गाड़ी आएगी पहले। इस प्रकार से यूज़ करते हैं। तो चलो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप रेडी हैं? करें स्टार्ट आगे? आइए देखो अब क्या होगा। दूसरा पैटर्न देखो मैंने लिखा है यहाँ पे। पहले लाएंगे सब्जेक्ट, जो लाते रहे हमेशा आ रहा है। दुनिया में पहले क्या आता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। दुनिया का किसी भी सेंटेंस होगा 80% रहता है कि फर्स्ट में आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। कहीं कहीं कोई बार बीच में आ जाता है, पर वहाँ ये देखा जाता है कि जैसे कि मैंने कहा बगीचे में फूल खिल रहे हैं, जैसे कहा मैंने। अब मुझे बताओ खिल कौन रहे हैं?
कहीं बच्चे क्या करते हैं, गार्डन से बना देते हैं सेंटेंस, लेकिन गार्डन तो क्या है, स्थान है, प्लेस है, खिल तो फूल रहे हैं ना, सारा काम खेल तो किसका, फूल का ही, इसका मतलब पहले फूल लाते हैं। उसी प्रकार से कई बार बीच में आ जाते हैं। देखो सेकंड फॉर्म इस प्रकार से पहले सब्जेक्ट लाएंगे, हेड लाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, बिफोर या आफ्टर का यूज करेंगे तो सब्जेक्ट सेकंड आता है। अब तो एक काम पे इधर हो गया परफेक्ट वाला, दूसरा चलेगा पास्ट सिंपल में, यानी कि ये क्या होता है, इसमें दो बातें चलती है। एक काम तो होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में, सॉरी पास्ट परफेक्ट में, दूसरा किस में होगा, पास्ट सिंपल में। दो बातें चलेंगी इसमें। कितनी बातें चलेंगी, तो पहली बात एक तो चलेगा पास्ट परफेक्ट में, दूसरा चलेगा इसमें पास्ट सिंपल में। कैसे चलेगा, इधर देखो कैसे लिखा हूँ, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। कैसे बनाओगे, सबसे पहले मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। गई कौन, गाड़ी। मैं तो पहुंचा नहीं, उससे पहले गाड़ी चली। पहला काम कौन सा हुआ, गाड़ी के जाने का। तो मैंने बताया था अभी, जो काम पहले होगा उसको पहले लाएंगे। गाड़ी को क्या बोलते हैं, बैलगाड़ी। स्टेशन में कौन सी गाड़ी होती है, बैल वाली। अरे ट्रेन होती है, ट्रेन होगी, कौन सी, ट्रेन। बस स्टैंड है, बस होगी, गाड़ी बोलेंगे तो। ये सब अलग अलग प्रकार से आपको भाव पता लगा ना। देखो ट्रेन आ गया, ट्रेन के बाद में लाइए हेड साहब, रख दीजिए हेड, रख दिया हमने। थर्ड फॉर्म ले आइए, जा चुकी थी, जाने को बोलते गो, थर्ड फॉर्म क्या हो, गोन, हैड गोन। फिर देखो इसके बाद में हमें दोनों में से एक चूज करना है। अगर बात हो रही तो आफ्टर लाएंगे, और पहले की बात हो तो क्या लाएंगे, बिफोर। किसकी बात हो रही, पहले की, क्या रखोगे, बिफोर। कुछ किया मैंने, कुछ नहीं किया, जो स्ट्रक्चर बोल रहा है वही मैं करता जा रहा हूँ। बिफोर लिखा, उसके जस्ट बाद में सब्जेक्ट सेकंड लाओ। सब्जेक्ट सेकंड के मेरे, अब मैं आ गया, अब मैं जा रहा हूँ मैं स्टेशन पे। इसका मतलब मेरे का बोलते हैं हम इंग्लिश में आई। सब्जेक्टिव रूप में क्या बोलेंगे इसे, आई बोलेंगे। ऑब्जेक्टिव रूप में मी बोलेंगे। पॉजेसिव के रूप में माई बोलेंगे। बोलते नहीं बोलते इस प्रकार। तो आई आ गया। अब आई, उसके बाद में वर्ब क्या है बताओ मुझे, पहुंचना। काम क्या हो रहा है, पहुंचने का। इसका मतलब काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, इसका मतलब वर्ब होगी। इसका मतलब होगा रीच। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रीच। क्या हो जाएगी भाई, रीच हो जाएगी सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म आएगी तो उसके बाद फिर कहाँ पर, स्टेशन पर। तो रीच द स्टेशन, द स्टेशन ऐसे बनता है बच्चे से। आगे बात समझ में। देखो आज हमने इस प्रकार से बात की। एक सेंटेंस में आपको दे देता हूँ, आप खुद बनाएंगे। उसके बाद में कल हम इसकी परफेक्ट के नेगेटिव की बात करेंगे और इंटरोगेटिव वगैरह की बात करेंगे। कल से आप बुक जरूर लाना, ठीक है। 10th की बुक हम कल स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही बुक्स एंड बाई बुक्स। तो ध्यान रखो, एक सेंटेंस बोलता हूँ, ध्यान रखना। डॉक्टर के आने से पूर्व मरीज मर चुका था। एक बार फिर सुनिए, डॉक्टर के आने से पूर्व मरीज मर चुका था। सेंटेंस आप खुद बना के लाएंगे और लाना ही है ऑप्शन बाय बुक्स। समझ गए, लाना ही है तो लाना ही है। आगे बात समझ में। ओके।